दोपहर प्राइम टाइम में बड़ी खबर कंझावला कांड को लेकर आज कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। अंजलि के साथ वारदात के वक्त उसकी दोस्त निधि भी मौजूद थी। इस बात के सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस केस में गृह मंत्री अमित शाह सख्त हैं और उन्होंने दिल्ली पुलिस से कल ही डिटेल रिपोर्ट की मांग की थी। इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर कंझावला केस की जानकारी इस वक्त अजय भल्ला को दे रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में खुद गृह मंत्रालय की ओर से नजर बनाई जा रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। इसी कड़ी में आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर अजय भल्ला से मुलाकात करें, इससे उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के कंझावला कांड पर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इन दो रिपोर्ट से अंजलि की मौत मामले में कई अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा हट सकता है। केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर आज एक बार फिर से ये साजिश नहीं हादसे का केस कहा लगता है। पुलिस की ये थ्योरी सीसीटीवी फुटेज और अंजलि की दोस्त निधि के बयान के आधार पर है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर ये दावा किया जा रहा है। स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार थीं, कार से एक्सीडेंट हुआ, हादसे में अंजलि घिसटती चली गई और उसकी मौत हो गई। लड़कियों का आरोपियों से कोई संपर्क नहीं था। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने से कई नए खुलासे हो सकते हैं। लड़कियां जिस होटल से पार्टी करके बाहर निकली थी, वहां के स्टाफ का कहना है कि होटल में दोनों लड़कियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। लड़कियों के कुछ दोस्त भी होटल आए थे, उन्होंने अलग से एक रूम बुक किया था। पार्टी के बाद दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ और फिर दोनों साथ में ही चली गईं। तो इस केस की जांच में रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अंजलि के साथ एक और लड़की भी थी। हादसे में उसे चोट नहीं लगी, वो घर चली गई। अंजलि के साथ मौजूद लड़की जांच में सहयोग कर रही है और वो इस केस की सबसे बड़ी गवाह है। उसका बयान भी दर्ज किया गया। क्या कुछ जानकारी उनकी ओर से दी गई है, सुनिए जरा। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और इस पूरे मामले में लगातार हमारे सहयोगी कुमार सोनू सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूं। कुमार सोनू, उम्मीद की जा रही थी कि जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, गृह सचिव से मुलाकात चल रही है। क्या क्या बातें आज बताई जाएंगी?
देखिए, पुलिस कमिश्नर जो हैं वो पहुंचे हैं गृह मंत्रालय अब से कुछ देर पहले। वहां पर वो गृह सचिव से मुलाकात करेंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद एक लिखित आदेश भी जारी किया गया था दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो जल्द से जल्द जो है गृह मंत्रालय को सौंपे। तो उसी की जानकारी जो है वो साझा करने के लिए गृह मंत्रालय पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर, जहां वो गृह सचिव से मुलाकात करेंगे, पूरे इंसिडेंट की जानकारी देंगे, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट को लेकर दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में कि आखिर 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई पुलिसकर्मी क्यों नहीं था, वहां पर किसी भी पुलिसकर्मी ने जो है उस गाड़ी को क्यों नहीं देखा। न्यू ईयर की रात थी, तो ऐसे में कोई पुलिस पिकेट या फिर पेट्रोलिंग वैन या पेट्रोलिंग जो बाइक होती है वो क्यों नहीं थी। तो इन तमाम पॉइंट्स को लेकर जो है एक इनिशियल रिपोर्ट जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। हालांकि पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन बने रहिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर पहले बता दें। थोड़ी देर में परिवार को शव दिल्ली पुलिस की ओर से सौंप दिया जाएगा। दूसरे घर लाया जाएगा अंजलि का शव। दिल्ली के करण विहार लाया जाएगा शव। एसीपी सुनील श्रीवास्तव अस्पताल पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में अंजलि का शव अस्पताल से आपको बता दें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हालांकि जहां पर अंजलि रहती थी वहां पर शव लेकर नहीं जाया जाएगा, बल्कि दूसरी जगह शव को लेकर जाया जाएगा और आज अंजलि का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू लगातार बने हुए हैं। कुमार, अब ये खबर आ रही है कि अब से कुछ ही देर में शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, आज जो है तकरीबन अब से आधे से पौने घंटे बाद जो है दिल्ली पुलिस जो है परिजनों को शव को सौंपेगी और पूरी सुरक्षा के बीच जो है करण विहार के इसी इलाके में लाया जाएगा। दरअसल यहाँ पर अंजलि का पुराना घर है, उनके परिवार का पुराना घर है, यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पे है और एहतियात बरतते हुए यहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। ये इतने रस्से यहाँ पर बांध दिए गए हैं क्योंकि अब इस पॉइंट से आगे मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर में कोई चूक ना हो उसको ध्यान में रखते हुए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा, दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर खुद जो जिले के डीसीपी हैं वो मौके पर हैं, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पर है, कई थानों की फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है ताकि जब अंजलि का अंतिम संस्कार किया जाए या फिर एम्बुलेंस से उसके शव को यहाँ पर लाया जाए तो किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। तो उसको ध्यान में रखते हुए एहतियात बरतते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।